नमस्कार दोस्तों, पिछले दिनों देखा गया कि रेलवे एसएससी को लेकर के दिल्ली में प्रोटेस्ट रखा गया था। और जिस तरीके से बहुत लोग कह रहे थे कि एसएससी के पूरा जो प्रोटेस्ट है वो एसएससी की तरफ मूव कर गया और रेलवे का मुद्दा थोड़ा दब सा गया था। पिछले कुछ दिनों से आप लोग देख रहे होंगे राकेश सर लगातार रेलवे रिफॉर्म की बात कर रहे हैं और रेलवे छात्रों का काफी भरोसा भी इन पर अभी हुआ है रेलवे रिफॉर्म को लेकर के। तो सारी चीजों पर बात करेंगे, रेलवे में जितनी भी गड़बड़ियां है, क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, सारी चीजों पर बात करेंगे। हमारे साथ राकेश यादव सर हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। नमस्कार सर, और धन्यवाद आप सभी का भी जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं और जो बच्चे देख रहे हैं। खासकर ये यूट्यूब चैनल जो है ये शिक्षा से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, तो सारे विद्यार्थी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। सर, जिस तरीके से आप लोगों ने आंदोलन किया, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस पूरे आंदोलन में बुलाया तो सभी को गया, सारे जितने एग्जाम्स के शिक्षक हैं सभी को बुलाया गया, लेकिन एसएससी की तरफ टर्न हो गया ये पूरा आंदोलन। और इस पूरे आंदोलन में रेलवे का मुद्दा थोड़ा दब सा गया सर, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, दो कारण हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि हम रेलवे का मुद्दा एसएससी से भी बड़ा बना चुके हैं, पहले से भी बड़ा बना चुके थे। एसएससी पे अगर आप देखेंगे तो 31 तारीख को तो जो ट्वीट हुए हैं वो लगभग 8,20,000 ट्वीट है, जबकि रेलवे पे हम ऑलरेडी 22-23 लाख ट्वीट करा चुके हैं, और एक बार नहीं कईयों बार करा चुके हैं बच्चों के साथ मिलके। तो रेलवे का मुद्दा पहली बार बहुत बड़ा है, एसएससी से भी बड़ा है। हाँ, एक चीज जरूर हुई है, और वो चीज ये कि जिस दिन 31 जुलाई को हम जा रहे थे डीओपीटी मिनिस्टर साहब से मिलने के लिए, उस दिन एक घटना ये हो गई कि पुलिस ने हम सबको डिटेन किया, धक्का मुक्की हुई, मार पिटाई हुई, और वो सारी वीडियो आपके चैनल पर भी चली। उसमें हुआ क्या कि जो हमारे बिहार के साथी शिक्षक थे वो चूंकि बिहार से आए थे, और हम सब सोच रहे थे कि चीजें बहुत सिस्टमेटिक चलने वाली हैं, लेकिन वो सिस्टमेटिक नहीं हुआ। और 18 से 20 सेकंड के इंटरवल पे पुलिस का एक स्टैम्पेड आता है, तूफान आता है पुलिस का, और उसमें सारी व्यवस्थाएं बंद भंग हो जाती हैं। सबको उठा के बसों में फेंका गया है, आपने वीडियो भी अफरा देखा। तफरी मच जाए। पूरी तरीके से अफरा तफरी, काफी चोटें भी आई हैं। तो उस सिचुएशन में क्या हुआ कि हम इस बात का पता नहीं लगा पाए कि हमारे साथी टीचर कौन कहाँ है, क्योंकि मुझे जब 10:30-11 बजे हम इस उसमें थे, उसके बाद रात को हमें छोड़ा गया, हम 1 बजे घर पे पहुंच रहे हैं। तो उस पूरे दिन में जितने भी टीचर्स जो स्टैम्पेड का शिकार हुए, उनमें बहुत सारे जो टीचर्स हुए वो एसएससी पढ़ाने वाले हुए। इसलिए सबको ये लगा कि ये एसएससी का आंदोलन है, तो सब ने वो सोच लिया अपने मन से कि ये एसएससी का आंदोलन है। जबकि मैंने कल भी बच्चों को वीडियो बना के ये समझाया कि मेरे प्यारे बच्चों, हम आवाज मीडिया में एसएससी से भी बुलंद पहले से उठा चुके हैं। मैं कल जितने भी इंडिया टुडे के नेट उन पे चैनल्स पे गया, यहाँ तक कि ललन टॉप पे आपने देखा होगा कि मुझे 12-13 मिनट का समय मिला, जिसमें मैंने पूरा 10 मिनट रेलवे के लिए चीख चीख के बोलता चला गया। मैंने ग्रुप डी का मुद्दा उठाया, मैंने एएलपी का मुद्दा उठाया, मैंने एग्जाम सेंटर्स की हालत पर मुद्दे उठाए। तो मुझे जो प्लेटफॉर्म मिला, 31 तारीख को हम अरेस्ट हो चुके थे, तो हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था मीडिया का जिसपे मैं बात कर सकूं। जैसे अभी एसएससी में वेंडर चेंज हुआ है, ठीक है, और एडिक्विटी को दिया गया है, सारे लोग कह रहे हैं कि चेंज होना चाहिए, टीसीएस आनी चाहिए। रेलवे का एग्जाम तो टीसीएस ही करा रहा है सर, लेकिन उसमें भी अभी साइको का एग्जाम हुआ, देखे होंगे आप किस तरीके से सिस्टम बंद हुई। उसके बाद में छात्र कह रहे थे कि माउस काम नहीं कर रहा है। तो क्या वेंडर चेंज होने से एग्जाम साफ सुथरी हो जाएगी क्या? नहीं, पहली चीज तो अ, हमारी ये डिमांड बिल्कुल भी नहीं है कि आप एडिक्विटी हटाओ टीसीएस लाओ। मैं तो खुल के कहा है कि हम मतलब ये कह रहे हैं कि यार हमारी इस आंख में दर्द है, तुम दोनों आंखें फोड़ दे रहे हो। ये वो वाला काम हो गया कि हम कह रहे हैं कि ये चोर है, तुम कह रहे हैं अच्छा चोर हटाते हैं, चलो ये डकैत से मिलवाते हैं तुम्हें। तो हम तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हमारी ये डिमांड है ही नहीं कि टीसीएस लाओ। हम नहीं चाहते कि टीसीएस आए। हम ये जरूर चाहते हैं कि एडिक्विटी हटे, और हम ये चाहते हैं कि सरकार कोई ऑप्शन हमें ऐसा लाके दे जहां ये दिक्कतें ना हो, क्योंकि ये स्पष्ट है कि टीसीएस ही रेलवे का एग्जाम कंडक्ट करा रही है, और वहाँ क्या हालातें हुई हैं कि साइको के पेपर में जो फोटो है, वो जो पिक्चर है जिसको देख के बच्चे को एनालिसिस करके आंसर देना होता है, वो फोटो है ही नहीं सिस्टम पे, और सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हम ये मेरी ऐसी कोई मांग नहीं है कि आप एडिक्विटी को हटाओ और टीसीएस लाओ, नहीं। ऐसा कुछ लोग करवा रहे होंगे, टीसीएस टाइप लोग, हो सकता है कि वो ऐसा करवाना चाहते होंगे, मुझे नहीं पता उस चीज का, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। एक चीज और देखे होंगे सर, जैसे ग्रुप डी का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में है, और उस पर स्टे लगा हुआ है। हाँ, हाई कोर्ट ने अब आप को भेज दिया। हाँ, और उसके बाद देखे होंगे कि एएलपी में भी
जो मुद्दा है वो सुप्रीम कोर्ट में लोगों ने पीआईएल दर्ज कर दिया है, और ग्रुप डी भी पहले सुप्रीम कोर्ट गया, उसके बाद हाई कोर्ट में आया था। बिल्कुल हो सकता है कि एएलपी, बहुत लोग कह रहे हैं कि एएलपी पर भी अब हो सकता है स्टे लग जाए। लगेगा जिस हिसाब से सरकार रेस्पॉन्स करने लग रही है, खासकर मैं रेलवे मंत्रालय की बात कर रहा हूँ। सरकार का मतलब हमारा उस डिपार्टमेंट से है यहाँ पे। जिस तरीके से रेल मंत्रालय डिटेक्ट मतलब रेस्पॉन्स दे रहा है, मुझे लगता है कि एएलपी पे भी ये लोग स्टे टिकवा देंगे इस हिसाब से। कारण क्या है कि छोटी मोटी तो समस्याएं हैं नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि एक दो बार समस्याएं, ये समस्याएं तो लगातार आने लग रही है। ग्रुप डी पे जो स्टे लगा वो किसकी वजह से लगा? इन लोगों की कमियों की वजह से लगा। एएलपी में आप इतना ब्लंडर मिस्टेक कैसे कर सकते हैं कि 75 क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, और उन 75 क्वेश्चन में आप 6-6 क्वेश्चन में आपके आप इनवैलिड क्वेश्चन बता रहे हैं। ये अपने आप में बहुत ब्लंडर चीज है। छात्र कह रहे हैं 10-10 क्वेश्चन इनवैलिड था। नहीं, सच बात है, इसमें कोई दो राय थोड़ी है। बहुत सारे क्वेश्चन इनवैलिड हुए, और शर्म यहाँ तक आनी चाहिए कि एक ही पेपर में एक ही क्वेश्चन 2 बार पूछ लिया गया, और आप लोगों के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि आप ये चेक कर लें कि एक क्वेश्चन को आपने इनवैलिड मान लिया और एक में आपने रेस्पॉन्स दे दिया, आंसर दे दिया। एक चीज और सर, जैसे रेलवे में वेटिंग चलता था, और जिन छात्रों का कम अंक होता था, कोई अगर छोड़ता था जॉब वगैरह, उन्हें पसंद नहीं आती थी, तो वेटिंग वालों से उनका जॉब हो जाता था। वेटिंग सिस्टम रेलवे से समाप्त है, और एज वाली जो छूट है, एक में एज में छूट दे दिया गया कोरोना का हवाला देकर के, दूसरे में नहीं दिया गया। तो जिनका उनमें नहीं हुआ होगा वो छात्र एज रिलैक्सेशन को लेकर परेशान है, और एक वेटिंग को लेकर, जैसे रेलवे के जिस वैकेंसी के छात्र देख लीजिए, चाहे वो एलपी हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी, मतलब सारे वैकेंसी वाले वेटिंग का मांग पुरजोर तरीके से करते हैं सर। मुझे समझ नहीं आता इन लोगों का कि जहां 1.5 लाख 1,74,000 के आसपास पद खाली हैं, आप वहां 32,000 वैकेंसी निकालते हैं, और वो 32,000 वैकेंसी भी 7-8 सालों में निकालते हैं, और वो वैकेंसी 2-2 3-3 साल के लिए स्टे लग जाता है, कोर्टों में घूमती रहती है। और जब आप उसका कभी रिक्रूटमेंट प्रोसेस कराएंगे, तो उस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में 1/3 भी, मेरा शायद शब्द गलत होगा, 30,000 में 10,000 बच्चे ही उसको ज्वाइन करते होंगे, 20,000 पोस्टें खाली रह जाती हैं। अगर ये लोग चाहें तो वेटिंग लिस्ट के थ्रू 30 की 30,000 पोस्टें भरी जा सकती हैं। और ये मुद्दा केवल रेलवे में नहीं है वेटिंग लिस्ट का, एसएससी देखिए कितनी बुरी हालातों से गुजर रहा है। वेटिंग लिस्ट दे ही नहीं रहे ये लोग। रेलवे पहले दे रहा था, अब इन्होंने मना कर दिया। तो वेटिंग लिस्ट मतलब प्राइमरी डिमांड है। मैं जब आज तक स्टूडियो पे गया तो मैंने वहाँ बाकायदा वेटिंग लिस्ट के लिए बोला है बच्चों के लिए, कि वेटिंग लिस्ट एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू हमें, मान लीजिए हमारे पास एक कुआं पानी का भरा हुआ है, आप वो तो दे ही नहीं रहे, हमें तो एक बूंद निकाल के दे रहे हैं, और उस बूंद को भी पूरा नहीं पीने दे रहे हैं, उसमें भी थोड़ा सा हिस्सा दिया, उसके बाद बाकी बाहर फेंक दी उन्होंने। अच्छा सर, अगर एसएससी की बात करें, जैसे आप लोगों ने मांग किया, और सबसे ज्यादा कोई ट्रोल हुआ तो इसमें वेंडर ट्रोल हो गया, टीसीएस और इडिक्विटी टाइप से, दोनों में हमको लगता है कि दोनों की तुलना लोग करने लगे। एसएससी में रिफॉर्म अगर बात करें, या डीओपीटी मंत्रालय से आप लोग मिलते, जिस बहुत लोग कहे कि ये मांग है, लेकिन पता नहीं चला उस दिन के आंदोलन मांग क्या थी आप लोग की। एसएससी में क्या होना चाहिए कि रिफॉर्म पूरे तरीके से एसएससी में हो जाए? एसएससी के छात्र लगातार मांग करते हैं, आप लोग भी आवाज उठाते हैं, ट्विटर कैंपेन वगैरह करते हैं, आप लोगों की मांगे क्या थी एसएससी के लिए? देखिए, एसएससी ऐसा नहीं है कि ये गड़बड़े इस बार पहली बार करवा रहा था। इससे पहले 2012-13 में भी आंदोलन हुए, 14 में भी आंदोलन हुआ, 2017-18 में आंदोलन हुआ। लेकिन उस 2017-18 के आंदोलन का एक बहुत अच्छा फायदा जरूर देखने को मिला, और वो फायदा ये हुआ कि पेपर जो थे वो लीक नहीं हुए, एग्जाम आउट नहीं होने लग रहा था, पेपर टाइमली कंडक्ट होने लग रहा था। कुछ एक चीजों को छोड़ दें, कैलेंडर प्रॉपर आने लग रहा था, सारी चीजें ठीक ठाक थी कुल मिला के। कुछ कमियां रही हैं, वो स्वाभाविक है, लेकिन एडिक्यूटी को जब से इन्होंने टेंडर दिया है, उसके बाद तो विनाश हो गया, विनाश। आप ऐसी ऐसी जगह पे सेंटर डाल दिए हैं, जो रेलवे के बच्चे कह रहे हैं ना कि हमारा 800 किलोमीटर दूर सेंटर डाल दिया, या 500 किलोमीटर दूर सेंटर डाल दिया। आप यहाँ सोचिए, राजस्थान के बच्चे का सेंटर अंडमान डाल दिया गया, या जम्मू के बच्चे का सेंटर दिल्ली डाल दिया, वो भी ब्लाइंड बच्चे का बैग सेंटर। रखने तक के 50-100 रुपए 100 रुपए बैग रखने के लेने लग रहे हैं, क्वेश्चन गलत क्वेश्चन का रेस्पॉन्स लेने के लिए पैसे लेने लग रहे हैं। मतलब मुझे एक बच्चे का ये लगता है कि जब वो फाइनल नौकरी लेगा ना, तब तक सरकार उससे, या बोर्ड जो है उससे 2-2,500 रुपए ले चुका होता है। एक चीज और है सर, जैसे एसएससी में आप लोग, तो हमारी जो पहली मांग थी एसएससी से, डीओपीटी से, वो एसएससी के लिए नहीं थी, ना ही रेलवे के लिए थी,
हम सिर्फ डीओपीटी से एक मांग कर रहे थे कि जितने भी केंद्र सरकार की नौकरियां हैं उनमें जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें ये कमियां आ रही हैं जो सबको पता है। हमने बहुत वीडियो बना के डाली। हमें डीओपीटी एक सुझाव दे कि इसका समाधान क्या है, फिर हम आपको बताएं कि ये समाधान किया जाए नहीं किया जाए, क्या गलती है इसमें। दिक्कत ये है कि एक एग्जाम में इशू नहीं है। हम ये कहें कि केवल रेलवे में दिक्कत है, नहीं, एसएससी में अब दिक्कत आ रही है, रेलवे से ज्यादा दिक्कत आ रही है। और ये बात सच है कि इस आंदोलन में मीडिया ने इसको एसएससी एसएससी बोल के खराब किया है, लेकिन एसएससी इसलिए भी किया क्योंकि एसएससी में जबरदस्त लेवल पे ब्लंडर हुए हैं इस बार। तो उस कमी की वजह, तो हमारी डिमांड ये नहीं है कि एसएससी रेलवे, हमारी खुल के डिमांड ये है कि एसएससी हो रेलवे हो, जितने भारत सरकार की सरकारी नौकरियां हैं उनका ठीक तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराया जाए, जिसमें ये दिक्कतें ना आए और बच्चों को लूटा पीटा ना जाए। एसएससी के चेयरमैन का इंटरव्यू आया सर, आप भी देखे होंगे, सारे लोग देखे होंगे, एसएससी के सारे स्टूडेंट भी देखे होंगे। और उनका कहना था कि हमने पहली बार इक्विटी से एग्जाम करवाया, पहली बार करवा रहा है, इसलिए गड़बड़ियां होना संभव है। लेकिन क्या जिन छात्रों का लास्ट एज होगा, जो एसएससी में लास्ट बार एग्जाम दे रहे होंगे और उनका किसी वेंडर के वजह से दिक्कत हो जाए या समय की वजह से, सिस्टम की वजह से, माउस की वजह से एग्जाम चला जाए, उन छात्रों के साथ क्या इंसाफ था? एसएससी चेयरमैन के पूरे इंटरव्यू से जो भी वो सुझाव रख रहे थे, कितना संतुष्ट है? मैं तो इस बात से बहुत दुखी हूं कि उनको शायद मीडिया मतलब मीडिया फेस भी करना नहीं आया। वो ये कह रहे हैं कि ये पहला मतलब शुरुआत थी, इनिशियल स्टेज थी, इसलिए ये गलतियां तो होती रहती हैं। भाई आप ये बताइए कि आप शुरुआत में जो गलतियां करने लग रहे हैं, क्या इससे बच्चे का केवल एक दो दिन खराब होना है या उसकी पूरी जिंदगी पे इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? आपके लिए हो सकता है नया काम हो, उस बच्चे के लिए तो 3 4 5 साल की जर्नी है। दूसरा, मैं चेयरमैन साहब से एक रिक्वेस्ट आपके ही थ्रू करना चाहता हूँ कि आप एसएससी का एक यूट्यूब चैनल बनाइए। जिस तरह से अब आप हर मीडिया न्यूज चैनल को पकड़ पकड़ के इंटरव्यू दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हाँ गलतियां हुई, तो अब मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ ये बता दीजिए कि आप कौन कौन सी चीजों को गलत मान रहे हैं, जो आपको लगता है कि हाँ ये गलतियां हमसे हुई, ताकि फिर जो आपको नहीं पता या जो आप नहीं मान रहे हैं उसको हम आपके सामने वीडियो बना के पेश करें। अब देखिए टीचर टीचर बहुत हो गया, अब क्यों ना ये वक्त आए कि इधर से एसएससी चेयरमैन साहब वीडियो बनाए और इधर से हम वीडियो बनाएं और तार्किक वीडियो बनाया जाए। एसएससी चेयरमैन साहब ये रिप्रेजेंट करे कि भाई ये दिक्कतें हैं, इनको हम एक्सेप्ट करते हैं। अगर हमारी सारी समस्याएं सुन ली गई तो हम हाथ जोड़ के तारीफ करेंगे, और अगर नहीं हुई तो हम हाथ जोड़ के चेयरमैन साहब को ये बताएंगे कि ये समस्याएं नहीं हुई। दूसरी चीज मैं एक और पूछना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि 13 अगस्त से जो सीजीएल का पेपर है, हमें नहीं लगता उसे पोस्टपोन करने की जरूरत है, क्योंकि हम ये सारी व्यवस्थाएं कर लेंगे, हमने सुधार कर लिया है। तो फिर से मेरा सवाल वहीं खड़ा होता है आके कि भाई एसएससी चेयरमैन साहब ये बताएं कौन कौन सी गलतियां आपने मान ली और उन गलतियों को मानने के बाद आपने उनमें क्या सुधार कर दिया, कितने नोटिफिकेशन आपने वेबसाइट पे डाल दिए हैं कि हमने ये सुधार कर दिए, ये गलतियां थी। बस मैं आपके थ्रू ये जानना चाह रहा हूं कि आज जब टीचर पिट लिए, जब बच्चे सड़कों पर उतर लिए, पूरा मीडिया थू थू करने लग रहा है इन हरकतों पे, तब आप आके न्यूज चैनल पर अपने विचार रख रहे हैं। चेयरमैन साहब क्यों ना ऐसा हो कि आप एक यूट्यूब चैनल बनाएं एसएससी का और उस पर रोज इस बात का जवाब दें। इससे पहले जो 2013-14 के टाइम पे जो एसएससी चीफ होते थे, वो हर बच्चे को मेल के थ्रू, ट्विटर के थ्रू जवाब देते थे और वो बहुत जरूरी था। उससे क्या होता है कि आधी जो चीजें हैं वो वहीं खत्म हो जाती है, ये आंदोलन खड़ा ही नहीं होता अगर आप हर बात के ऊपर जवाब देते रहते, ट्वीट कर देते थे। पता नहीं कितनी रवि रंजन जी ऐसी वीडियो हैं जो वायरल हो रखी हैं, जिनके बारे में हमें भी नहीं पता ये सही है या गलत है। लेकिन इससे हो क्या रहा है, तैयारी करने वाला बच्चा पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो रहा है, आहत हो रहा है, तो आप इनका जवाब दीजिए ना। और क्यों नहीं दे रहे? पब्लिक सर्वेंट और किस लिए बोला जाता है? पब्लिक सर्वेंट केवल इसलिए थोड़ी है कि आपको एसी गाड़ी मिले, एसी कमरा मिले और फिर सर्वेंट की कोई वैल्यू ही ना रहे और ना पब्लिक की कोई वैल्यू रहे, इसलिए थोड़ी पब्लिक सर्वेंट बोला गया है। हाँ सर, जैसे बहुत लोग कह रहे हैं कि 6 तारीख को फिर से आंदोलन रखा गया है, परमिशन लिया गया है, ये वो, तो क्या फिर से आंदोलन कर रहे हैं? छात्र आ रहे हैं आंदोलन में, शिक्षक आ रहे हैं, क्या दोबारा से आंदोलन हो रहा है? नहीं, पहली चीज ये कि अभिनय सर इस चीज को लीड कर रहे हैं।
उन्हीं के मार्गदर्शन में ये सारा प्रोटेस्ट होने लग रहा है और टीचर्स अभी बैकएंड से उनका समर्थन कर रहे हैं। मुझे अभी एग्जैक्टली ये नहीं पता कि 6 तारीख की परमिशन मिली है कि नहीं मिली है। उन्होंने ये आह्वान किया है कि हम केवल 150 लोग वहां बैठेंगे, जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स भी होंगे, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स भी होंगे, बहुत सारे अपोजिशन के लीडर भी होंगे, कुछ पक्ष के लीडर भी होंगे, बहुत बड़ी सामाजिक हस्तियां भी उसमें शामिल होंगी। तो अभी ये सारी मुहिम अभिनय सर के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रही है। तो जैसे ही वहां से क्लियर होता है कि परमिशन मिली या नहीं मिली, इसका सीधा जवाब मुझे लगता है अभिनय सर दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। थैंक यू आप।